द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट इज़ बैलेंस रीजनल ग्रोथ। गवर्नमेंट का मेन मोटिव है जो कंट्री के बैकवर्ड रीजन्स हैं, बैकवर्ड एरियाज़ हैं, उनको डेवलप किया जाए। कंट्री के अंदर बिजनेस को प्रमोट करने के लिए स्पेशली फॉर बैकवर्ड एरियाज गवर्नमेंट लिबरल टैक्स लॉज बनाती है। लिबरल टैक्स मीन्स इजी टैक्स लॉज बनाती है। इजी टैक्स लॉज के साथ साथ एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है बैकवर्ड रीजन्स में इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने का, दैट इज़ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। गवर्नमेंट बैकवर्ड रीजन्स में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना के इंडस्ट्रीज़ को अट्रैक्ट करती है बैकवर्ड रीजन्स की तरफ। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, जैसे उनको कम रेट के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी देती है, कम रेट के ऊपर लैंड की अवेलेबिलिटी देती है, कुछ पर्टिकुलर ईयर्स के लिए उनका टैक्स एग्जम्प्ट कर देती है। इस तरह बैकवर्ड रीजन्स में गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स बना के इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने का काम करती है ताकि बैकवर्ड रीजन्स में इंडस्ट्रीज़ की स्टैब्लिशमेंट हो, बैकवर्ड रीजन्स में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और बैकवर्ड रीजन की भी डेवलपमेंट हो, ताकि कंट्री के अंदर जो बैकवर्ड रीजन्स हैं वो ग्रो करें। Next objective of government budget is employment opportunities. Under the government budget, the main motive of the government budget is to provide more and more employment opportunities. So ज़्यादा से ज़्यादा employment opportunities provide करने के लिए गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट करती है पब्लिक एंटरप्राइजेज में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा employment opportunities जनरेट की जाएँ। इसके अलावा बजट में गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट्स बनाए हैं, जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस एक्ट का मेन काम है जो हमारे पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, सो इस एक्ट के थ्रू इनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएं ताकि कंट्री के ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हो, उनकी अर्निंग का लेवल इन्हांस हो, ताकि कंट्री की ग्रोथ हो और पर कैपिटा इनकम बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें एम्प्लॉयमेंट के अंदर। लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट इज़ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। वी ऑल नो दैट मार्केट फोर्सेस मार्केट को कंट्रोल करते हैं। मार्केट फोर्सेस डिमांड और सप्लाई के कारण कंट्री के अंदर बहुत सारे ट्रेड साइकिल्स आते हैं। 4 ट्रेड साइकिल्स होते हैं, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी एंड बूम। ये चारों ट्रेड साइकिल्स इकोनॉमी को कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करते हैं। सो गवर्नमेंट बजट का मेन मोटिव है कंट्री के अंदर स्टेबिलिटी क्रिएट करना। सो इन्फ्लेशन के केस में जब मार्केट में मनी की सप्लाई ज़्यादा होती है, मनी सप्लाई को कम करने के लिए गवर्नमेंट लोगों के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा देती है और अपना एक्सपेंडिचर कम कर देती है ताकि कंट्री के अंदर मनी की सप्लाई कम हो। ऑन द अदर हैंड डिफ्लेशन के केस में जब मार्केट में मनी की सप्लाई कम होती है, मनी की सप्लाई को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट लोगों के ऊपर टैक्स कम लगाती है और अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है ताकि मार्केट में मनी की सप्लाई ज़्यादा हो। सो एट लास्ट गवर्नमेंट बजट का मेन मोटिव है इकॉनमी की ग्रोथ हो विद द स्टेबिलिटी। So here the government budget objectives ends.